हेलो व्यूअर्स एंड मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों, हमने कल पाषाण काल को देखा था। किसको देखा था? पाषाण काल को देखा था और उसकी पूरी थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, जिससे आपको आज के एमसीक्यू में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आप इस एमसीक्यू को करने से पहले उस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए, देन इस पे आइए और इसको समझिए कि किस टाइप से इतिहास में चेंजिंग आए और एमसीक्यू करने का सही तरीका क्या है, आपको हम यहाँ समझाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने वीडियो के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रॉबर्ट बुशफ्रूट थे, क्या थे? तो देखो, हमने ऊपर जो कल लेक्चर पढ़ाया था तो हमने उसमें पहले ही बता दिया था आपको कि रॉबर्ट बुशफ्रूट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी रहे थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? पल्लवरम से एक हस्त कुठार की खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया है। ठीक है, त्रियुग विभाजन किसने किया है? पाषाण, कांस्य और लौह का। तो उनका नाम क्या है? थॉमस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मैंने बताया था पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। और आपसे अगर कृषि का प्रारंभ कोई बोल दे, कृषि का प्रारंभ, तो वो होता नवपाषाण काल में हुआ था। स्थायी जीवन नवपाषाण काल की देन है। ठीक है, और इसके साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़, होशंगाबाद और बागौर राजस्थान से। किसके? पशुपालन के। किसके? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ, वह स्थान कहाँ है? मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्य, तो अभी हमने आपको जस्ट ऊपर बताया था कहाँ है, आदमगढ़ में है। ये 2008 का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2006 का है, रिपीटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं और महादहा से भी प्राप्त हुए हैं। दोनों जगह से ये हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, पीसीएस ने कितनी बड़ी गलतियां कर रखी है। दो ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको जिसको मानना हो उसको मानेगा और यहाँ से ही रिजल्ट के साथ दिक्कत, प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में भारत से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी दो आंसर है, सरा नहार राय और महादहा से। ऊपर वाला बिल्कुल क्वेश्चन रिपीटेड है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्खननों की कृषि सर्वप्रथम, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया था कहाँ प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है, कहाँ से? हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से। मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आया था आपका 2006 में और ये आपका बीपीएससी में आया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज का प्रयोग किया गया था वो कौन सा था? तो मानव द्वारा जो अनाज का प्रयोग किया गया था वो जौ था। कौन सा था? जौ था। और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। और चावल का जो साक्ष्य मिला है वो लहुरा देव से, उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था आपको, लहुरा देव से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें लहुरा देव कहीं ऑप्शन नहीं है, तो मेहरगढ़ आपको मार देना है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अद्भुत के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? अभ्युदय के मतलब कृषि का प्रमाण मिला है, कौन से स्थान पर? सेम क्वेश्चन रिपीटेड, मेहरगढ़।
ठीक है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ से मिले हैं। देखिए कितनी बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेहरगढ़ वाला, और अलग अलग टाइप से हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन, देखिए फिर रिपीटेड हुआ, मेहरगढ़। 7000 साल पहले की बात है ये, ध्यान रखिए मेहरगढ़ का। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? फिर क्वेश्चन रिपीटेड, मैंने आपको पहले ही बताया था, बागौर से और होशंगाबाद से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल क्या था? जहाँ तांबे और पत्थर के औजारों का एक साथ प्रयोग किया जाता था, उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आहाड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखिए नहा लिखा है, नहीं थे, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। आहाड़ वाले चावल से परिचित थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, ये भी ऑप्शन सही है। यानी 1 और 3 4 सही ऑप्शन है। ये 2021 में आया हुआ है RAS में। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किससे हुए? फिर क्वेश्चन रिपीटेड, मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकलिया ने किया था। आपको कल के वीडियो में बात बताई गई है, समझाई गई है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना आप। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगर आपने उसको ढंग से देखा हो तो मध्य प्रदेश में स्थित है नौदा टोली। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किसमें की गई है? सन्यासी नहीं, मंदिर के रूप में नहीं, मृतक को दफनाने के रूप में, बिल्कुल मृतक को दफनाने के रूप में की गई है। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बेटिका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीम बेटिका। कौन प्रसिद्ध है? भीम बेटिका प्रसिद्ध है। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सॉरी, भीम बेटिका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन रिपीटेड, भीमबेटिका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटिका गुफा को देखा और शैलाचित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? किसने? VS वांकर। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। भीमबेटिका को किसने खोजा? अभी आपको बताया था, विष्णु वाकड़कर ने। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गौरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में किया गया था। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाते थे, ठीक है। कल की वीडियो में बता दिया है आपको मैंने सब कुछ। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुरजोम से। यहाँ से गर्तावच के भी प्रमाण मिले हैं और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? सेम क्वेश्चन रिपीटेड, कहाँ से? बुरजोम से। गर्तावास के साक्ष्य, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, बुरजोम से। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। बुरझोम से क्या मिला है? बताओ। क्या ये शैलाकृत देव मंदिर मिला है? बिल्कुल नहीं, गर्तावास मिला है। यहाँ से तो गर्तावास मिला है, नहीं, पहला गलत हो गया। चंद्रकेतु गण से टेराकोटा कला, बिल्कुल सही है। गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियाँ। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से तांबे का आयात किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी यहाँ से तांबे का आयात किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D
सही उत्तर हो जाएगा। ये यूपीएससी के प्री में आया क्वेश्चन है 2021 में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से मिले हैं भैया? लेख हिया से मिले हैं। नीचे कथन दिए गए हैं और कारण आर दिया गया है। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवसन किया। और दूसरा ऑप्शन इसका जो कारण दिया गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का इस काल में शुष्कता का चरण था। बिल्कुल, दोनों ही सही है। शुष्कता के चरण के वजह से, शुष्कता की वजह से ही लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह क्या किया था? प्रवसन किया था। ये आरओ और यूपी आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण मंत्रालय में से किसका संकलन कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व संरक्षण किस में आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये तो भोपाल में स्थित है। ठीक है। तो ये हमारा जो था पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आए हुए थे सिविल सर्विस में, आईएएस में, तुम्हारे बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ में, सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगला सैंधव सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति को स्टार्ट करेंगे और उसको हम अगर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप इस वीडियो को बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगली वीडियो टाइम पर मिले और आपको सहूलियत मिले कि आप एक एक क्वेश्चन को समझ के कर सकें। ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।